हम भारतीय इतिहास के दो पुराने जो नेता थे उनके बारे में बताने जा रहे हैं। एक का नाम जवाहरलाल नेहरू और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारतीय इतिहास के दो प्रमुख नेता थे और जिनकी विचारधाराओं और नीतियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन पार्टीशन को आकार दिया। इन दोनों के बीच मतभेद और घटनाओं की पूरी कहानी हम भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम की जटिलता को दर्शाना चाहते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और उनकी हम पूरी कहानी आपको बताएंगे और मोहम्मद अली जिन्ना की भी पूरी कहानी बताएंगे। इन दोनों में मतभेद और राजनीतिक विश्लेषण कैसे क्या रहा, पूरा कुछ बताने जा रहे हैं। और इनका जो जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं जो नेता बने, और पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वही हम इनकी विचारधारा की बात करें तो इनकी आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इनकी विचारधारा रही है, और एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्षधार रहे हैं ये। और वहीं हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इसका जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था, और भारतीय मुस्लिम लीग के नेता और शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं मोहम्मद जिन्ना, और भारत के विभाजन के प्रमुख प्रवक्ता मोहम्मद जिन्ना रहा है। और वही हम बात करें पाकिस्तान के कायदे आजम और पहले गवर्नर जनरल भी पाकिस्तान के रह चुके हैं मोहम्मद जिन्ना। वही हम बात करें इनकी विचारधारा की, तो इनका विचारधारा ये थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, जो कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, और इन्होंने पाकिस्तान को मांग के जरिए इन्होंने पाकिस्तान भी नया, जो भारत का जो राज्य था ये पाकिस्तान, जो इन्होंने अलग बनवाया मोहम्मद जिन्ना ने। वहीं मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के पक्षधार ये भी रहे हैं। वही हम बात करें जो नेहरू जी ने और जिन्ना के बीच जो संबंध थे वो कैसे थे। नेहरू और जिन्ना दोनों ही शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश राज था उसके खिलाफ लड़े ये दोनों, जिन्ना और नेहरू जी। वहीं जिन्ना कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य थे, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक काम किया, और 1916 में लखनऊ समझौता के दौरान जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया। 1916 में जिन्ना ने ये भी अच्छा काम किया था, जो कि 1916 में उन्हें हिंदू मुस्लिम का राजदूत भी कहा गया, एकता का राजदूत भी कहा गया, हिंदू मुस्लिम एकता का। वही हम बात करें नेहरू और जिन्ना के जो बीच के जो मतभेद थे वो ये थे, इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है, तो हम बताएं कि जो नेहरू जी थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के
समर्थन किया। वही हम जिन्ना जी की बात करें तो उन्होंने मुसलमानों के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक संरक्षण की मांग की। ये मोहम्मद जिन्ना जी ने और नेहरू जी ने, इन दोनों ने अलग अलग जो विचारधाराएं अपनाई। जो कि नेहरू जो थे वह सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, वहीं जिन्ना जो थे उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की घोषणा करने की मांग की थी। भैया हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। भाई हम जिन्ना की बात करें तो मुस्लिम लीग के प्रमुख बन गए। जो मुस्लिम लीग पहले एक मुस्लिम लीग जो संस्था थी उससे ये जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुस्लिम लीग भी पार्टी थी, उससे जाकर ये मिल गए। भाई हम इनकी जो संविधान सभा और जो भविष्य का जो भारत है उसके बारे में हम बात करें तो नेहरू जी का धर्मनिरपेक्ष, एकीकृत और भारत के समर्थक रहे हैं। भाई हम जिन्ना की बात करें तो इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग राज्य के लिए घोषणा की थी और इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, मोहम्मद जिन्ना ने। भाई हम इनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएं तो नेहरू और जिन्ना की, इन दोनों की जो घटनाएं हैं 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मुस्लिम लीग को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। जिन्ना ने महसूस किया कि मुसलमान कांग्रेस के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। जिन्ना की ऐसी सोच थी, वो भी शुरू से ऐसी सोच रखता था जिन्ना, जो कि पहले एक राष्ट्र बनना था जो कि भारत था, उसने ही ये बंटवारा करवाया। जिन्ना ने मुसलमान जो महसूस किया कि मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में सुरक्षित नहीं है, तो उसने अपनी अलग पार्टी बनाई और उन्होंने एक राज्य की मांग रखी। वही हम बात करें 1940 का जो पाकिस्तान प्रस्ताव रखा, भारत और पाकिस्तान जब साथ में थे तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था वो भारत से ही हुआ था, ये भी देख लो। और जिसके दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का प्रचार किया, जो कि मोहम्मद जिन्ना ने किया। और इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे, ये मोहम्मद जिन्ना ने कहा था। भाई हम बात करें इनके क्रिप्स मिशन की तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन था, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता का वादा किया था, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए विशेष अधिकारों की मांग की और नेहरू और कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। तो ये इनके क्रिप्स मिशन था। इसमें ये बातें हुई जो कि मोहम्मद जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए विशेष अधिकार मांगे, वहीं नेहरू जी ने कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। वहीं हम कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई, तो भारत को एक संघीय ढांचे में रखने की योजना बनाई गई और जिन्ना ने इसमें असहमति जताई थी और नेहरू ने भी कुछ भारतीयों पर आपत्ति की। जो कि कुछ नेता थे उन पर नेहरू जी ने भी आपत्ति जताई और 1947 का जो भारत विभाजन हुआ उसमें नेहरू और कांग्रेस ने विभाजन को अनिच्छा से स्वीकार किया। इनकी इच्छा नहीं थी नेहरू की कि नेहरू और के भारत का विभाजन हो, इसलिए ये दो भागों में बटे। ये नेहरू जी की इच्छा नहीं थी जो कि देश बटे, पर अनिच्छा के विरुद्ध भी स्वीकार किया। फिर जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण को मुसलमानों के लिए आवश्यक बताया। जिन्ना ने पाकिस्तान के
निर्माण के लिए मुसलमानों के लिए आवश्यक बताया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ, क्योंकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो तभी दोनों देश अलग अलग बट गए थे, जो कि जिन्ना ने अपना पाकिस्तान मांगा और नेहरू तो चाहते थे कि दोनों देश एक साथ रहें, पर जो जिन्ना था वो बदमाश था, वो कट्टरपंथी था। इस वजह से उसने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की घोषणा की मांग की, जिसकी वजह से दोनों राष्ट्र अलग अलग हुए। और वैसे जो देश जो आज़ाद हुए थे वो सन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही टाइम आज़ाद हुए थे। और आज़ाद तो एक ही हुआ था, पर बंटवारा हो गया था इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का। भाई हम नेहरू और जिन्ना के जो मतभेदों के कारण हैं वो भी बताएं। तो कारण ये थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा तो नेहरू ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा कि धर्म अलग है, जैसे कि हिंदू धर्म है ये अलग है और मुस्लिम धर्म है वो भी अलग है, तो ये राजनीति से अलग ही रहना चाहिए। पर जो जिन्ना जो था उसने मुसलमान की पहचान के लिए राजनीति का आधार बनाया। उसने जो मुसलमानों की जो पहचान है उसके लिए एक अलग पार्टी बनाई, उसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किए। जिन्ना ने अलग राष्ट्र की घोषणा की, जिससे देश के बंटवारे हुए। और ये जो धर्म के हिसाब से जिन्ना ने राजनीति में कदम रखा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा, ऐसे ही इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान का अलग अलग बंटवारा करवाया। भाई हम बात करें कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व की, तो जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जिन्ना ये सोचता था कि ये मुसलमानों का इससे कुछ नहीं होने वाला और ये मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करेगी। इस वजह से जो प्रतिनिधित्व था वह नहीं रखा और नेहरू ने उसे खारिज कर दिया। नेहरू ने उसे खारिज कर दिया और ब्रिटिश जो नीति थी वह ब्रिटिश शासन ने विभाजन की मांगों को बढ़ावा दिया। जब विभाजन हुआ दो देशों का तो बढ़ावा दिया ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश नीति ने, और जिन्ना ने इसका इस्तेमाल मुस्लिम अधिकारों के लिए किया। वो पहले ही मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ता रहा है। जिन्ना बंटवारा शुरू से ही चाहता था। उसने आबादी मुसलमानों की देखते हुए उसने देश का बंटवारा किया था। भाई हम बात करें नेहरू और जिन्ना के विभाजन के बाद का जो प्रभाव था, तो नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और समाजवाद की नींव रखी, जो कि नेहरू जी ने रखी। और जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। जो जिन्ना था वो पाकिस्तान का पहला गवर्नर बना। वही हम बात करें मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण में लगी रहे, जैसे उन्होंने भी मेहनत की जिन्ना जी ने, क्योंकि वो अपने मुस्लिम राष्ट्र के लिए लगे रहे। उन्होंने भी अपना पाकिस्तान एक अलग बनाया और उन्होंने पाकिस्तान के जीने मरने की कसम खा ली और उन्होंने एक राष्ट्र के जरिए पाकिस्तान को बढ़ावा दिया और मुसलमानों को अलग किया। और यही हम बात करें जिन्ना और नेहरू की विरासत की, तो नेहरू आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माता बने। वहीं जिला और नहीं सॉरी भाई हम जिन्ना की जो बात करें तो पाकिस्तान के संस्थापक और लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक बने मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान के। जब हम बात करें नेहरू और पाकिस्तान की जो
भारतीय उपमहाद्वीप की जो इतिहास तो इनका एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जहां इन्होंने नेहरू ने एक एकीकृत धर्मनिरपेक्ष और भारत की वकालत की, वहीं जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की, और जिसके बीच मतभेदों ने जिन्ना भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रस्ताव किया। और अगर आप किसी भी खास प्रस्ताव किया, और आप जो जिन्ना और नेहरू जी की जो ये कहानी थी आपको हमने बता दी, आपको कैसी लगी, तो आप इसमें कुछ भी जो गलत हो आप बता सकते हो। जो मोहम्मद जिन्ना था उसने पाकिस्तान की मांग की शुरू से ही, उसने मुसलमान जो आबादी थी उसे देखते हुए उसने एक राष्ट्र अलग बनाने की घोषणा की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वह सक्षम नहीं, कांग्रेस पार्टी को वो अलग से सोचता था कि ये पार्टी मुसलमानों के लिए कभी भला नहीं करेगी और उनका बुरा ही करेगी। इस वजह से उसने एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग रखी थी। तो यही हम अपनी कहानी समाप्त करते हैं, और इन दोनों का जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप मोहम्मद जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी के प्रस्ताव से कितने सहमत हो, इन्होंने क्या क्या जो रखा था जब बंटवारा हुआ था तब। तो यही हम वीडियो समाप्त करते हैं।